अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, ये क्या होती है, ये आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। वो दोस्त जो न्यूबीज हैं और क्रिप्टो में किसी के कहने पर उन्होंने एंट्री ली है कि कोई कॉइन ले लें तो वो इतने एक्स का हो जाएगा, और वो उसके अंदर फिर ट्रैप हो चुके हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है। और दूसरा, जो लोग मिड टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं या 2-3 मंथ की ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनके लिए भी स्कैल्पिंग इंतहाई अहम टॉपिक है। लिहाजा इस वीडियो को पूरा आप देखें, सुने, और जो पॉइंट समझ ना आए तो दोबारा से आप रिपीट करके देखें ताकि आपको समझ आ जाए। और अगर कोई पॉइंट मुझसे रह जाए तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर दोबारा आपको डिस्कशन हम फिर दोबारा से कर लेंगे। तो इसको इंतहाई आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चार्ट की जानिब। जी, ये सैंड का चार्ट ओपन है। आप कोई भी चार्ट जो आपके पास है, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर ये 4 पॉइंट जो इंतहाई अहम होंगे, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे ये जो नजर आ रहा है, ये है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर्स के अंदर आपने जाना है और इसमें सर्च करना है, तो यहाँ पर RSI आ जाएगा। जी, साथ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। RSI स्ट्रेंथ है बाइंग और सेलिंग की, जो कि हमें चार्ट की सूरत में ये शो करवाता है कि इस टाइम बायर्स कितना बाय कर रहे हैं और सेलर्स कितना सेल आउट कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है। जब ये दोस्तों ये 50 से अबव जाना शुरू होता है, इसका मतलब है बाइंग बढ़ रही है इस कॉइन की। मौजूदा कॉइन में बायर्स आ रहे हैं और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसे ही ये 60 और 60 से अबव जाए, तो 60 या 60 से अबव ये जैसे जाता है तो ये ओवरबॉट हो जाता है, यानी कि ज्यादा खरीदारी हो जाती है, और उसके बाद इसके अंदर एक बड़े सेल लगने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से फिर प्राइस ने ड्रॉप होना होता है। तो अगर बड़ा बुलिश पंप आए तो 70, 80 और बहुत ज्यादा Q4 के अंदर जैसा हम देखते हैं 90 तक भी ये चला जाता है बाज औकात, बाज सूरतों में। तो ये जो 60 से अबव है, आपने इंतहाई जो स्क्रीन्स हैं उनके सामने इंतहाई गौर से इसको लाइंस को देखना पड़ेगा कि 60 के बाद ये कब रिवर्सल ले लेता है और बियरिश या रीटेस्ट लेता है। तो 50 से ऊपर जैसे जाए, आपने देखना शुरू कर देना है कि मैं स्कैल्पिंग के लिए कौन सा कॉइन है जो यहाँ पर गया है और मैंने उसको कैसे स्कैल्प करना है। जी, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं। अगर जो न्यूबीज हैं, जाहिर है उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं पता होता कि कैसे लगाएं, तो उनके लिए एक टूल है जो कि क्रिप्टो होल्डर जो पुराने हैं क्रिप्टो में, जिनको ज्यादा नॉलेज है, वो भी यूज कर सकते हैं। वो इंडिकेटर है ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको आप यहाँ से इंडिकेटर्स में जाएं और इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको अप्लाई करें तो ये ऑटोमेटिक लगा देगा, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये लो लेवल है और ये वाली कैंडल इसका हाई लेवल है। ये लो लेवल ब्रेकआउट होएगा, ये हाई लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होएगा। सेंटर 0.5 ये इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। 0.5 जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। इसको ब्रेक करना और इसको बेरिश ट्रेंड में ब्रेकआउट लेना, बोथ वेज में इसको जरूरी होता है, और यहाँ से कंफर्म होता है कि बुलिश और बेरिश है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है जिसको ब्रेकआउट करना जरा मुश्किल होता है। जी, तो सेकंड हम चलते हैं ईमा। ईमा कहते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आप इंडिकेटर्स में जाएं और जाकर आप लगा सकते हैं। हमने इस वक्त जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, हमने ये लगाई हुई है 21 ईमा। ये लेंथ के ऊपर आप जाकर इसकी सेटिंग्स में लेंथ पे जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड के ऊपर एनालिसिस दे रहे हैं, तो हमने इस वक्त लगाया हुआ है ईमा 21। तो ये 21 दिन की ईमा है। अगर आप इससे कम टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 5 मिनट में कर रहे हैं तो लेंथ को आप 7 पे कर सकते हैं।
या आप 21 और 7 बोथ दोनों यूज कर सकते हैं जी। तो अभी इसके साथ आपने एडिशनली ऐड करना है बिटकॉइन को, और बिटकॉइन के साथ आपने अपना जो मौजूदा कॉइन है जिसको आप स्कैल्प कर रहे हैं उसको आपने रख के बिटकॉइन को देखते हुए उसको ट्रेड करना है। ये टोटल बेसिकली 4 पॉइंट हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप इंतहाई जबरदस्त तरीके से स्कैल्प कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं, मजीद डीपली इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ये है बिटकॉइन का चार्ट जी। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमारी बिटकॉइन की नजर आ रही हैं जो हमने लगाई हुई हैं, तो जैसे ही कोई भी कॉइन अपनी रेजिस्टेंस पर जाए तो आपने वहां पर अपने जो कॉइन हैं उनको सेल कर देना है, और जैसे ही वो एक्शन लेने के बाद सपोर्ट पे जाके सपोर्ट लेगा तो आपने उस सपोर्ट पर बाइंग दोबारा से कर लेनी है। रेजिस्टेंस फॉर सेल, सपोर्ट फॉर परचेज। तो ये जो दरमियान का आपका है ये स्कैल्पिंग का नफा है, इसमें आपके जो टोकन्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, आपके कॉइन्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उससे ये होगा कि अगर आप ट्रैप हुए हैं या आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप के कॉइन्स में इजाफा होता रहेगा, तो आपको लॉस में आपके में कमी होती जाएगी। या आप अपने कॉइन्स उतने ही रखें जितने कॉइन आप यहां से अर्न करेंगे इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान, उनको आप विदड्रॉ करवाएं और अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। इसको मजीद डीपली अगर लेके जाएं कैसे करनी है स्कैल्पिंग, तो इसको ऐसे करना है कि जैसे ही बिटकॉइन अपनी मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस पे जाए तो आप फौरन से अपने मौजूदा कॉइन का चार्ट साथ ओपन करें और उसको उस रेजिस्टेंस से के टाइम पर जैसे वो बिटकॉइन जाए तो आप वहां से उसको सेल कर दें, और जैसे ही बिटकॉइन अपनी सपोर्ट पर जाए, अपनी सपोर्ट पर आए, तो आप वहां से अपना कॉइन को ओपन करें और वहीं से उसका बाय ऑर्डर लगा दें। एक बात जरूर आपने याद रखनी है, वो है स्टॉप लॉस की। इसके अंदर हमने ट्रेडिंग से आउट नहीं होना, ये वाहिद सिंगल अहम पॉइंट है कि हमने ट्रेड के अंदर रहना है, वरना हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग जब भी आप करें तो उसका स्टॉप लॉस, अगर आपने यहां से सेल किया है कोई भी कॉइन, तो आप जरा ऊपर 1 या 2% जितना आप नुकसान बियर कर सकें उस पर आप स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस चाहे हिट हो जाए, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 2-3 दफा ट्रेड करें और 2-3 ट्रेड कामयाब हो। एक ट्रेड का कामयाब होना जरूरी होता है, 1-2 ट्रेड में नुकसान अगर हो और एक ट्रेड आपको नफा दे जाए तो इनफ है। हमने अगर मंथली हम कुछ कॉइन अगर अर्न कर पाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये नहीं लगाते और ये वाली जो स्पाइक कैंडल है ये अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है और इस लेवल तक आ जाती है तो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हम नफसियाती तौर पर जो है वो बेरिश फील करेंगे कि हम आउट हो गए हैं मार्केट से, और हम इसको यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे जो कि रेजिस्टेंस होगी और फिर हमें लॉस होगा काफी बड़ा। तो ये यहाँ पर अगर आए तो ये दोबारा रीटेस्ट लेगा और रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेड है उसके अंदर हम आउट होंगे और मार्केट से हम आउट हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए और हमारे कॉइन के लिए और हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो हमारी ज़ाया होने का खदशा रहेगा। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, हमने मार्केट में हर सूरत में इन रहना है जी। तो अब हम ये सैंड का एक चार्ट है मैंने ओपन किया है। इससे पहले मैं बिटकॉइन पे ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल दूं जी। ये 21 ईमा है जी, ये हम तलाश करते हैं जी, ये आ गया है दोस्तों। ये 21 ईमा ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है चार्ट में। ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 19544। जैसे ही इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लिया है तो ईमा 21 और जो कैंडल का फासला है वो बढ़ता गया है
जैसे ही ये कैंडल ईमा 21 को छोड़ दे और दूर हो जाए तो आपने सिर्फ वेव्स को देखते जाना है, यहाँ पर आपने कोई रिएक्शन नहीं करना। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, यहाँ पर अगर दोबारा मिली है यहाँ तक आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। क्यों नहीं देना? या तो ईमा 21 कैंडल के पास जाएगा, या आप ईमा 27 पे ट्रेड कर रहे हैं तो 27 कैंडल के पास जाएगा, या कैंडल ईमा 21 के पास या 27 के या 7 के पास, ईमा 7 के पास वापस आएगी। तो इस सूरत हाल में जो इस टाइम हमारे पास चार्ट ओपन है उसके अंदर जो कैंडल्स हैं वो यहाँ से रिएक्शन लेती हैं एक बड़ी 21,400 की हद पे, और यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद ईमा 21 के पास आई। अभी दोस्तों हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या थी? ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया, हम यहाँ से इसको देखना शुरू हुए हैं, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है ईमा 21,400 को। जैसे ही ब्रेकआउट लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसने जब बनाई है तो वो बनाई है रेड कैंडल। जब रेड कैंडल बन गई तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे, ये इस एरिया से, ये यहाँ से 21,523 पर हम इसको सेल करेंगे, और हम वेट करेंगे कि ये ईमा 21 को जाकर टच करे। जैसे ही ये कैंडल्स हमारी ईमा 21 को टच करेंगी जो कि 21,222 तकरीबन बनता है, ये यहां से यहां तक का हमारा एक नफा होगा जो कि हमारे कॉइन्स में इजाफा कर देगा। अभी ये छोटे छोटे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएंगी। हम ये वेव जो है इसको फॉलो करते जाएंगे जो कि बुलिश वेव है जी। यहां से अपॉर्चुनिटी हमें मिली, वो ये मिली कि हमें 21,400 ने जब ब्रेकआउट यहां से ले लिया तो जो बड़ी रेजिस्टेंस थी वो 21,800 थी, जो कि हम रोजाना डेली डिस्कस करते हैं। यही आपको फायदा देता है कि आपके सामने जब चार्ट ड्रॉ किया हुआ मौजूद हो। तो जैसे ही यहाँ उसने टच किया तो क्योंकि रेजिस्टेंस है, एक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो उसने यहाँ से रिजेक्शन ली। यहाँ से और इस सपोर्ट के दरमियान आपका ये दूसरा नफा है। ये अब इसने साइडवेज बिहेव किया और यहां से इसने लिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट लेने के बाद दोस्तों अगर आप यहां से ना करें, चूंकि हमने एक बड़ी रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है ये दायरे की और के अंदर ये जो रेड कलर की, तो ये चूंकि बड़ी ट्रेंड लाइन है, बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, जब भी मेजर रेजिस्टेंस से टकराव होगा तो पहली दफा में कभी भी जो लाइन है वो उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाएगी। उसके लिए उसको एक बड़ा भारी वॉल्यूम चाहिए होगा। तो दोस्तों जब तक वो वॉल्यूम लेने के लिए दोबारा रीटेस्ट लेगा तो इसको ब्रेकआउट करेगा। सिंगल वेव इसको ब्रेकआउट नहीं दे सकती। तो हमेशा याद रखें जब भी इस किस्म की रेजिस्टेंस या मेजर रेजिस्टेंस जैसे 23,500 है, 21,800 है, इस पे आए, इस पे आप जरूर अपने टोकन जो है आपने सेल कर दें, यहाँ पर सेल करें। और हमारे पास 1 आवर का चार्ट मौजूद है, तो 1 आवर की सिर्फ आप अगर आप उसको फॉलो करें तो हमें इसने 21,400 तक का नफा दिया, जो कि इस मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा नफा होगा। यहां से यहां तक का बहुत बड़ा नफा है, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट बन गई जो कि रेजिस्टेंस थी, यहां पर सपोर्ट बन गई, यहां पर हमने वो बाय कर लेना है हर सूरत। जैसे ही हमने ये कंफर्म किया कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल ने यहां पर कंफर्म किया, तो यहां पर हम दोबारा से इसको सेल ऑर्डर लगाकर और यहां पर बाय कर सकते हैं। ये हमारे एक बेरिश मार्केट के अंदर यहां तक के 3 मुख्तलिफ इकसात के अंदर मुख्तलिफ उसमें नफा बन जाएगा, जो कि हमारे टोकन की सूरत में होगा, जो हमारे कॉइन्स हैं उनमें इजाफा होगा। तो ये हमारे कॉइन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, एक जगह पर स्टिल खड़े नहीं रहेंगे जी। जब भी आपने अब ये मैं यही चार्ट जो है ये हम दूसरे एक चार्ट पे दिखाते हैं सैंड पर जी। अभी जो दोस्त सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस नहीं लगाना जानते उनके लिए मैं बताता चलूं, उन्होंने RSI देखनी है सबसे पहले। RSI जब दोस्तों आप देख लें कि 50 अबव हो गई है तो आपने स्क्रीन के सामने बैठ जाना है और 55 to 60 के दरमियान आपने
देखना है कि इस दौरान कौन सी मेजर रेजिस्टेंस पर हमारा ये कॉइन आ गया है। अब जैसे ये कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, अभी ये फिबोनाची लेवल्स हैं, ये सारे हैं टीपी, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी ये जैसे कैंडल गई है और ये रिजेक्शन हुआ है 0.920 पे, यानी कि फिबोनाची लेवल का 0.3 पर ये रिजेक्शन हुई है। यहाँ पर रिजेक्शन अगर हुई है तो इसका मतलब है कि सपोर्ट जोन हमारा नेक्स्ट बनता है 0.2236 जो फिबोनाची लेवल है, और कॉइन की प्राइस है 0.9141, तो यहाँ पर हमारा बाइंग जोन बनता है। और अगर आपने ईमा 21 लगाई हुई है तो ईमा 21 आप देख रहे हैं एग्जैक्टली हमारा ये प्रॉफिट जोन बनता है, यानी कि हमारा बाइंग ऑर्डर बनता है, यहाँ पर हमें बाय कर लेना है हर सूरत। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बनता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो ये दोस्तों आपका एक पॉइंट हो गया। अभी हम इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहां से मिलता है जी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहां से कैंडल ने ब्रेकआउट लिया है ईमा 21 का, और इसने ईमा 21 को से दूर हो गई है। अब कैंडल इसके पास आए या ये कैंडल के पास, हमें वेट करना है। और यहाँ पर हमें देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर आई है। तो ये हमारा फिबोनाची लेवल जो है, ये वाली ये रेजिस्टेंस आ गई है, फिबोनाची लेवल लगा हुआ है, और ये यहाँ पर ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है। तो अगर हम इस फिबोनाची लेवल के मुताबिक चलें तो यहाँ पर हमारा सेल ऑर्डर लगता है, इस एरिया में सेल ऑर्डर लगता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 1 आवर चार्ट के अंदर ये वन सिंगल अगर लाइन भी हम कैप्चर करें तो ये हमारा नफा बनता है, जो कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नफा है। दूसरी ट्रेड जो होते हैं, जो होल्डर्स होते हैं, जो ज्यादा बेहतर है स्कैल्पिंग के दौरान, वो इंट्राडे ट्रेड मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको छोटे छोटे नफे, ये छोटे छोटे इंट्राडे के अंदर आपको नफे लेने पड़ते हैं। उसमें आपका एक दो दफा स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको एक दो नुकसान भी होते हैं। इसके अंदर एक माह में आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज अगर मिल जाती है, जो कि जरूर आती है मार्केट के अंदर, जो कि बेरिश ट्रेंड का बाइस बनती है, जैसा कि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, ये वाली इसलिए बनी है क्योंकि क्रिप्टो में यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश हुआ था और एक मेजर न्यूज आई थी, तो यहाँ से इसने क्रैश लिया था। तो बैड न्यूज ने यहाँ पर जब क्रैश किया, तो आप अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप फौरन यहाँ पर जो है वो अपना शॉर्ट लगा दें, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेल कर दें, अपने आप सेल करें। और अगर आप उस मुकम्मल न्यूज का फॉलो अप करें तो ये आपको एक यहाँ तक ये गया हुआ है, तो आप अगर इस रेजिस्टेंस तक भी मार्जिन ले पाते हैं, या 0.8 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी आप सपोर्ट है, जो यहाँ तक भी अगर आप अपना प्रॉफिट ले पाते हैं तो एक ह्यूज प्रॉफिट है ये यहाँ तक का। चूंकि न्यूज का जो प्रॉफिट होता है वो विद इन आवर्स आता है, विद इन मिनट्स आता है। वैसे हमें काफी देर तक स्क्रीन के सामने बैठकर उसको फॉलो अप देना पड़ता है, लेकिन जब भी कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट इंतहाई वॉलेटिलिटी के अंदर बिहेव करती है, वॉलेटाइल मार्केट होती है, और फौरन से हमें नफे की जानिब ले जाती है, और रीटेस्ट भी बहुत तेजी से होता है। तो ये जो जल्दी नफे का बाइस बनता है वो न्यूज होती है। लिहाजा आप अपनी न्यूज जो भी बिटकॉइन और मार्केट के हवाले से बैड न्यूज और गुड न्यूज हैं उन पे ध्यान रखें, तो वो आपको एक ढेर सारा नफा देती हैं। तीसरी एक आसान तरीकेकार वो ये है कि जैसे ये मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेने के बाद एक पंप शो किया, आप पंप को फॉलो करते जाएं। जब आप देखें कि पंप एक अच्छी रेजिस्टेंस पर आ गया है, एक मेजर रेजिस्टेंस पर आ गया है, जो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक पंप गया है, लेकिन इसने कोई भी रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट मतलब ये एक रेजिस्टेंस को टच करे और सपोर्ट की जानिब आए और सपोर्ट लेके दोबारा जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर और इस लेवल तक इसने कोई भी रीटेस्ट नहीं लिया। रीटेस्ट नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि जब ये
इस तगड़ी रेजिस्टेंस पर आया है तो आप सेल जरूर कर दें। सेल करने के बाद आपको ये जो 0.86 ये यहां तक आप जा नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट आप वेव के एंड तक आप अपना नफा नहीं ले सकते क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि आप नहीं जानते कि एंड इसका क्या है। तो आपने स्टिक टू द प्लान रहना है। आपने चूंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लगाई हुई है, आपने उस सपोर्ट पे बाहर आ जाना है, अपनी एंट्री ले लेनी है, यहाँ पर आपने बाय कर लेना है। तो ये आपकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर आपने सेल किया कॉइन और यहाँ पर आपने बाय किया। एक ह्यूज प्रॉफिट है आपको, जो कि सबसे जबरदस्त प्रॉफिट है। अभी जैसे आप देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में इसने बिटकॉइन के साथ ये वाला पंप लिया है, यहाँ तक एक बड़ा पंप है जो कि सिर्फ 2 आवर्स के अंदर ये इतना बड़ा इसने पंप लिया है। तो अगर आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया है तो ये मार्केट नीचे आएगी, जो कि इसका टारगेट ये ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, अपने लोएस्ट उस पे आके रीटेस्ट ले चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये वाला हमारा सेल पॉइंट था, हमारी लगाई गई रेजिस्टेंस 0.9095 पे, और उसने जो ऊपर जाने के बाद जो रीटेस्ट लिया है ये सेम इसी लाइन पे, ये देख रहे हैं आप, ये इसी लाइन पे इसने रीटेस्ट लिया। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपकी अच्छी लगी हुई हैं तो आप उसके साथ इंतहाई अच्छे तरीके से और बगैर लॉस के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग के चंद असूल हैं। RSI को मद्देनजर रखना, फिबोनाची लेवल की हर लाइन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, हर उसको लाइन एक रेजिस्टेंस है और हर लाइन एक सपोर्ट है, और साथ में आपकी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और उसके साथ आपकी जो मेजर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और बिटकॉइन का बिहेवियर है। बिटकॉइन का बिहेवियर पूरी मार्केट का बिहेवियर है, आपने बिटकॉइन को देखते हुए ट्रेड करना है जी। ये है स्कैल्पिंग, जो कि अगर आप इन असूलों के मुताबिक करें तो आपको लॉस कम से कम होगा और ना होने के बराबर रहेगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।